तो कैसे हैं आप लोग। अभी 2024 का फिजिक्स का सॉल्यूशन एक क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड से ये आया हुआ है। क्वेश्चन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म, ये इस चैप्टर से रोटेशन वाला टॉपिक है। तो देखिए क्या कौन सा क्वेश्चन आया है। in the uniform magnetic field of 0.049 Tesla, a magnetic field needle perform 20 complete oscillation in 5 सेकेंड। क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और मैग्नेटिक नीडल का जो कितना ऑसिलेशन 20 कंप्लीट ऑसिलेशन किया कितना है 5 सेकंड में। तो 20 हम लोग जो ये जो दो क्वेश्चन आया हुआ है, इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ फार्मूला जिसका याद है उसका हो गया। जो हम लोग सोचते हैं नीट में कैसा क्वेश्चन आएगा, नीट में कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो इतना सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। जो ज़्यादातर नीट का क्वेश्चन ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड होता है। मैं अभी दिखाऊंगा 2024 का क्वेश्चन का जो फार्मूला से क्वेश्चन आया हुआ है। जो एक फार्मूला है T = 2π√/I/mb। क्या टाइम पीरियड निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट, ये क्वेश्चन का दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। जो टी जिसका फार्मूला ये याद है T = 2π√/I/mb। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड और टी इज़ द टाइम पीरियड। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी मैं दिखाऊंगा कि कौन सा फार्मूला रटा हुआ है, तो हो गया क्वेश्चन। तो अभी ये क्वेश्चन करते हैं, जो कंप्लीट 20 कंप्लीट ऑसिलेशन किया 5 सेकंड में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है और टाइम पीरियड कितना दिया, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। मैग्नेटिक नीडल परफॉर्म 20 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 5 सेकंड। जो 20 कंप्लीट ऑसिलेशन किया 5 सेकंड में, तो कितना टाइम पीरियड कितना होगा 5/20। तो 5/20 होगा 0.25 1/4। तो इफ़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द नीडल इज एक्स इंटू, तो एक्स क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं, बाद में कैलकुलेट हो जाएगा एक्स कितना है। पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। ज़रूर ये याद रखना कि इस क्वेश्चन में बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सब लोग कैलकुलेट करेंगे तो पाई कैलकुलेट कर लेंगे। आंसर में पाई देखना, हर ऑप्शन में पाई है, पाई स्क्वायर है। तो पाई स्क्वायर जो है वो जैसे है ऐसे ही रखना चाहिए। पहले ही ऑप्शन एक बार देखना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन देखना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, ऑप्शन के बीच गैप ज़्यादा है, तो तुम्हारा एक्यूरेसी भी आता है, वरना क्वेश्चन में गलत ज़्यादा होता है। वो क्वेश्चन में बहुत सारा स्टूडेंट ने क्या किया, पाई सारा कैलकुलेट कर दिया, पाई स्क्वायर, बाद में देखा ऑप्शन में ही है। पहले ऑप्शन देख ले, क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार ऑप्शन कम से कम वो 2 सेकंड के लिए भी क्वेश्चन ऑप्शन देख लेना है। तो अभी क्वेश्चन करते हैं, जो टाइम पीरियड दिया हुआ है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलेगा, जो T = 2π√/I/mb, टी स्क्वायर = 4π² क्योंकि स्क्वायरिंग कर दिया, कैलकुलेट करने में आसान होगा। तो टी स्क्वायर करेंगे इधर तो 4 हो जाएगा और पाई स्क्वायर हो जाएगा 4π²। तो स्क्वायरिंग करेंगे रूट को तो काट जाएगा। और टी कितना है 0.25, 25 को स्क्वायर करेंगे तो 625। और इधर जो -2 है, 0.001 है, तो ये स्क्वायर करेंगे, -2 को स्क्वायर करेंगे -10⁻⁻4 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 4π²। और तुम्हारा आई क्या है, आई ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9.8 × 10⁻6 ये बैठा है। और एम क्या है, एम मैग्नेटिक मोमेंट बाद में निकलेंगे, ये करेंगे जो 10⁻5। लेकिन पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते। 0.049 मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये कैलकुलेट करना 4, ये मैंने कैलकुलेशन आसान करने के लिए पॉइंट उठा के 10⁻², 10⁻2 कर दिया। ये देखिए 0.049 को 10⁻4.9 इंटू 10⁻2 किया, क्योंकि 4.9 और 9.8 टू जहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेविटेशन में ये दोनों ज़्यादातर यूज़ होता है कि ये कैलकुलेशन में। 4.9 और 9.8 को ये कैलकुलेट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4.9 2 ज़ा 4 9.8। तो ये 10⁻2 ऊपर में चला जाएगा, 10⁻4 हो जाएगा, और 8π² 10⁻4/m। और इधर तो 10⁻4 कट जाएगा, m = कितना आएगा 8/625 पाई स्क्वायर क्यों रखा, क्योंकि ऑप्शन में पाई स्क्वायर है, और पाई स्क्वायर तो 0.0128 पाई स्क्वायर आएगा। कैलकुलेट करने के बाद आसान है कैलकुलेशन। और 1280 10⁻5 पाई स्क्वायर। 10⁻5 क्यों लिखा, ये देखिए ऑप्शन में जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 10x × 10⁻5, x × 10⁻5, x × 10⁻5, इसलिए मैंने ये किया
10⁻5 to 1280 इंटू 10⁻5 ऑप्शन में है 1280 इंटू 10⁻5। अभी दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आया वो भी फार्मूला भी जिसका याद है वो कर पाएगा, फार्मूला याद है कर पाएगा, वरना डेराइवेशन तो नीट में डेराइवेशन करने के बाद भी नहीं कर पाएगा। अभी शुरू करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। आपको केमिस्ट्री का जो और एक बात बताते हैं, केमिस्ट्री का जो टॉपिक आया हुआ है क्वेश्चन में पूरा एनसीईआरटी से आया हुआ है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन डायरेक्ट दिया हुआ है। इस बार मैं तो 100% बोलूँगा जो क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री 2025 का आने वाला है वो भी एनसीईआरटी से आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के एनटीए का ज़्यादातर एनसीईआरटी में फोकस करता है। और अब पहले बायोलॉजी तो एनसीईआरटी से आता है, और अभी तो केमिस्ट्री भी 100% एनसीईआरटी से। बस देख सकते हो 2024 वाला क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री का एनसीईआरटी से हाईलाइट करके दिया हुआ है। मेरा चैनल पर है, आप लोग सब देख सकते हो, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फार्मूला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड नीडल का निकालना है सेंटर ऑफ द कॉइल में। ये देखिए कैसा क्वेश्चन आया है, ये टाइट ओन 100 टर्न्स ऑफ कॉइल, रेडियस 10 सेंटीमीटर, कैरीज करंट ऑफ 7 एम्पियर। 7 एम्पियर करंट दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है जो तुम्हारा पहले देख लेते क्या निकलना क्या चाहता है। द मैग्नेटिक के मोमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। सेंटर ऑफ द कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड निकलना है, सेंटर ऑफ द कॉइल का मैग्नीट्यूड निकलना है। और आसान हो गया, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव वाला जब भी मैग्नीट्यूड बोलेगा तो और नीट वाला स्टूडेंट ज़्यादा हैप्पी होता है। अभी देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये जिसका फार्मूला ये याद है हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट NI/2IR। म्यू नॉट NI/2IR। म्यू नॉट क्या है, और तुम्हारा N नंबर ऑफ टर्न्स होता है, I करंट होता है, 2T इंटू R तो म्यू नॉट होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। दिया हुआ है क्वेश्चन पे भी दिया हुआ है, तो म्यू नॉट NI/2IR। तो इधर टर्न्स दिया हुआ है 100 टर्न्स, रेडियस कितना है, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है। तो मैं 10 सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाए, क्योंकि मीटर में लेके जाएंगे तो टेस्ला आएगा, ऐसा यूनिट है टेस्ला। और ये भी ऐसा यूनिट में दिया हुआ है टेस्ला, तो ये सेंटीमीटर है, मीटर में लेके जाएंगे 10 डिवाइड करेंगे 10⁻2 आ जाएगा। 10⁻2 नहीं, 10⁻, ये कट जाएगा, कितना आएगा 10⁻−1 आएगा, 10⁻−1। तो 10⁻−1 आएगा। I = 7 एम्पियर, म्यू नॉट म्यू नॉट कितना है 4 पाई इंटू 10⁻−7, 4 पाई इंटू 10⁻7 है, ये आएगा 4 पाई इंटू 10⁻, ये वाला 10⁻7 क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है क्या, 10⁻7। तो 4 पाई इंटू 10⁻7, और तुम्हारा R कितना है, रेडियस म्यू नॉट N नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, और करंट कितना है 7 एम्पियर। R 2 इंटू R 10⁻−1 है, 10⁻−1। तो ये 2 और 4 को काट करेंगे तो 2 पाई को 3.14 मत लिखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2 इंटू 22/7 लिखेंगे, क्योंकि आसान हो जाएगा। इधर 7 है, काट जाएगा, इधर 10⁻−1 है, ऊपर में 10⁻7 है, तो ये 10⁻1 तो 10 ये ऊपर में प्लस हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा, इंटू 100 को इंटू करेंगे 100 इंटू 7, तो 7 कट जाएगा, और 2 इंटू 22 तो 44 हो जाएगा, 44 इंटू 10⁻6 और 10⁻2 हो जाएगा, 100 10⁻2 हो जाएगा, 10⁻4 आ जाएगा। तो ये टेस्ला में आया हुआ है, तो अभी मेरी टेस्ला में लेके जाएंगे तो कितना आएगा, तो 4.4 इंटू 4.4 इंटू 10⁻, ये 4.4 क्यों 10⁻³ आ जाएगा, 10⁻³ तो मिली टेस्ला हो जाएगा, और तो टेस्ला आ जाएगा मिली टेस्ला। 4.4 इंटू 10⁻4, इधर 4.4 लिखेंगे, इंटू 10⁻³ आ जाएगा, तो 10⁻³ मिली टेस्ला होगा, और 4.4 मिली टेस्ला हो जाएगा। आंसर यही है, 4 वाला ऑप्शन। और जितना भी क्वेश्चन केमिस्ट्री में फिजिक्स में आया हुआ है क्वेश्चन, सॉल्यूशन पूरा दिया हुआ है मेरे चैनल पर, आप लोग है, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।